नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं सुनील पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं और हमारा अब जो है वो लेक्चर नंबर 2 शुरू होगा। लेक्चर 1 जो था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे वुड्स अभिक्रिया के बारे में और फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। इन दो अभिक्रियाओं का अध्ययन जो था वो हम लोग कर चुके थे और सीखे ये थे कि वुड्स अभिक्रिया में और फिटिंग अभिक्रिया में इन दोनों रिएक्शन में ऐड करना होता है सिर्फ सोडियम धातु, यानी कि 2Na ऐड करना होता है अभिकारक में। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ये तब होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोएल्केन का सोडियम धातु से, और फिटिंग अभिक्रिया तब होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोबेंजीन का सोडियम धातु से। इसका डिस्कस जो है हो चुका था। अच्छा, इसमें हेलोएल्केन की जगह क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने बताया था कि हेलो जो है वो आवर्त सारणी का 17 नंबर का ग्रुप है, हेलोजन वर्ग है। हेलो की जगह पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकता है और एल्केन की जगह पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन हो सकता है, यानी कि क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, फिर से ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, यानी इन सब में से किसी का भी रिएक्शन अगर हम 2Na से करवाते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम होता है वुड्स अभिक्रिया। और इसी तरह जब हम हेलोबेंजीन में जोड़ते हैं 2Na तो उसका नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया। तो अभी आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद ऑर्गेनिक का क्लास चल रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मुख्य रिएक्शन होता है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हम सबसे पहले उसकी बात कर रहे थे। आप लोग को अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन के ऊपर पढ़ाई करवाया जा रहा था। तो जो रिएक्शन का सिलेबस था उसमें जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो है हम लोग का वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके तहत जो तीसरा रिएक्शन है वो है हम लोग का वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, इस नाम में अगर सिर्फ वुड्स अभिक्रिया रहे तो हेलोएल्केन में 2Na जोड़ना है, सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया रहे तो हेलोबेंजीन में 2Na जोड़ना है। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी इसमें हेलोएल्केन भी रहेगा, हेलोबेंजीन भी रहेगा, इन दोनों में सोडियम से रिएक्शन करवाना है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज कि हमारे पास क्लोरोमेथेन है और क्लोरोमेथेन है प्लस क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोमेथेन और क्लोरोबेंजीन है, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है सोडियम धातु से, मतलब कि 2Na से इसका रिएक्शन करवाना है। तो बच्चों सबसे पहले क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा? CH3Cl क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला। क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा? एक बेंजीन और उस बेंजीन के ऊपर Cl, ये क्लोरोबेंजीन है और रिएक्शन किससे? 2Na। फिर से रिएक्शन में वही बात करेंगे, ग्रुप 17 का एलिमेंट चेक करेंगे। तो 17 का जो एलिमेंट है हेलोजन है वो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, 2 टाइम ऑफ क्लोरीन है और 2 टाइम ऑफ सोडियम है। तो ग्रुप 1 का 2 तत्व, 17 का 2 तत्व, दोनों जो हो जाएगा बाहर। देन 2NaCl जो है वो हमारा बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा? जब ये Cl यहाँ से गया तो इसका ये पोजीशन कंजर्व है और यहाँ से क्या बच रहा है? CH3 बच रहा है, तो इस पोजीशन पर CH3 चला जाएगा, यानी कि एक बेंजीन हमारे पास रहेगा और उस बेंजीन में ऊपर का जो पोजीशन है वो कौन ले लेगा? CH3 ले लेगा, यानी कि मेथिल बेंजीन बनेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? मेथिल बेंजीन का होगा, ठीक है। और लास्ट में बचेगा क्या? सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक। देखो बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम हेलोजन के रूप में यहाँ पे अगर क्लोरो ले रहे हैं तो यहाँ भी क्लोरो ही लेना पड़ेगा, तभी हम 2Na के साथ उसको बाहर कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर अगर हम क्लोरोमेथेन ले रहे हैं, यहाँ ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हेलोएल्केन में जो हेलोजन है वही हेलोजन हेलोबेंजीन में भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में इसी तरह का रहेगा, ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन का सीरीज का है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे इसको नोट भी कर लेंगे।
बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो 3 रिएक्शन के समाप्ति के बाद चौथा रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की संभावना बनी रहती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, देखिए होगा क्या कि इन सब रिएक्शन में ना आप लोगों को कम से कम अभिकारक याद तो करना ही पड़ेगा कि रिएक्टेंट के रूप में लेते क्या क्या हैं। अगर आप लोग अभिकारक याद कर लेंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम सिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अभिकारक याद करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो हम अभिकारक लेते हैं उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन है? अभिकारक के रूप में लेते हैं एनिलीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म। इन 3 कंपोनेंट का होता है रिएक्शन, एनिलीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म, इन तीनों का रिएक्शन करवाया जाता है। फार्मूला क्या होता है ये हम बता रखे हैं पहले से। एनिलीन क्या होता है? जब हम किसी बेंजीन में एमीन जोड़ दें, किसी बेंजीन में अगर हम NH2 ऐड करते हैं तो इसको एनिलीन कहते हैं। प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH प्लस क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। तो अभी जो हमारा रिएक्शन है वो किसका है? बेंजीन में NH2 यानी एनिलीन, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का। फिर से वही चेक करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कौन है, यानी कि वर्ग 17 का तत्व कौन सा है? तो 17 का तत्व यहाँ पर क्लोरीन है और वो भी 3 टाइम। ठीक है, अब चेक करेंगे ग्रुप 1 का एलिमेंट। तो 1 का एलिमेंट यहाँ पे H दिख रहा है, K दिख रहा है। एक बार देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन करवाते हैं। 17 का तत्व होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और 1 का जो तत्व होता है वो होता है HLiNaK। तो हम लोग चेक करेंगे पहले कि 17 वाले ग्रुप से कोई है कि नहीं है, और जब 17 वाला मिल जाता है तब चेक करेंगे कि 1 वाले ग्रुप से कोई है कि नहीं है, और 1 और 17 का करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग वही कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। 17 का जो तत्व है वो यहाँ पे क्लोरीन है, वो भी 3 टाइम, और 1 का यहाँ H भी है, K भी है। तो H होता है लास्ट ऑप्शन, K है तो K को बाहर करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि Cl है 3 बार, तो K को भी हम 3 बनाएंगे, यानी 3 से इसका गुना कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा कि 3 Cl इस 3 K के साथ हो जाएगा बाहर, यानी 3 टाइम ऑफ KCl हो जाएगा बाहर, 3 टाइम ऑफ KCl हो जाएगा बाहर। अच्छा बच्चों, अब क्या बच रहा है? Cl तीनों तो बाहर गया, यहाँ क्या बचा? CH, इधर लिख लेते तरफ में, यहाँ बचा CH। यहाँ क्या बच रहा है? 3 टाइम ऑफ K चला गया तो बच रहा है OH, वो भी कितने बार? 3 टाइम। तो 1 टाइम ऑफ OH, 2 टाइम ऑफ OH एंड 3 टाइम ऑफ OH। और ये जो पूरा का पूरा एनिलीन है ये बाकी ही है, यानी एनिलीन जो है इसमें नो चेंज, ये जैसे था वैसे है। अब कोई काम ना है तो क्या करेंगे? पानी निकालते हैं। वैसे भी अपना क्या पानी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से H2 और ये O, H2O, 1 लोटा पानी बाहर, उसके बाद H और OH 2 लोटा पानी बाहर, और H और OH फिर से पानी बाहर, यानी कि 3 मोल ऑफ H2O हो जाता है बाहर। अच्छा, जब ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो बच क्या रहा है? बच रहा है एक बेंजीन, बेंजीन के साथ N और यहाँ पर C, बस। यानी क्या बच रहा है? एक बेंजीन, इस बेंजीन के साथ यहाँ पे N और C। देखो बच्चों, जब CN रहे तो इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड, और वही अगर NC होता है तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये है आइसोसाइनाइड और ये है साइनाइड। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो बेंजीन है और ये NC है, मतलब आइसोसाइनाइड। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा बेंजीन आइसोसाइनाइड। और ध्यान रखिएगा, इसी बेंजीन आइसोसाइनाइड को ही कहा जाता है कार्बिल एमीन। इसी का नाम कार्बिल एमीन भी है, और इसी अभिक्रिया का नाम कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को बेंजीन बनाने में दिक्कत है तो हम इसको फार्मूला वाइज भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम बेंजीन के साथ NH2 न जोड़ के बेंजीन का जो फार्मूला है C6H5 उससे काम चलाएं, तो देखिए एनिलीन का फार्मूला क्या लिखेंगे? C6H5NH2, ये हो गया एनिलीन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH,
और क्लोरोफॉर्म का CHCl3। ग्रुप 17 का 3 एलिमेंट और K का एक एलिमेंट है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम ऑफ K एंड 3 टाइम Cl बाहर, यानी कि 3 टाइम ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा बाहर। क्या क्या बच रहा है, एक बच रहा है CH, 3 बच रहा है OH, एक OH, 2 OH, 3 OH, और यहाँ बच रहा है C6H5NH2, ये बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये H2 इस O के साथ बाहर H2O, फिर से एक H और OH बाहर H2O, और ये H और ये OH बाहर H2O, तो फिर से 3 टाइम ऑफ H2 बाहर, बचेगा क्या C6H5N और ये वाला C, यानी कि C6H5N और C, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन। तो हम इस तरह से भी रिएक्शन को बना सकते हैं रिएक्टेंट के रूप में, C6H5NH2, KOH और CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सही है तो स्ट्रक्चर से कर ले, और नहीं तो फार्मूला वाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिमर टीमैन अभिक्रिया और सेंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर 1 जो है हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 जो पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन, इसको इस तरह से पहले पढ़ लेंगे, और बाकी तो पता ही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप पर थोड़ा भरोसा करें। एक और बात है कि लोग कोविड-19 से कम मर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लो होने से या फिर अफवाह में फंस जाने से या फिर डर जाने से मर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे से थोड़ा सा आध्यात्मिक बने, घर में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, दैट्स ऑल।